नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना में बीजेपी के बिहार विधानसभा मार्च के बाद अब कई बड़े नेताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। इनमें 2 पूर्व डिप्टी सीएम और 59 बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जिनमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का अपना गुस्सा अब जाहिर होने लगा है। कल पटना में क्या कुछ हुआ आप सभी ने देखा, और किस प्रकार बीजेपी के तमाम नेताओं पर लाठियां चली, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, तमाम लोग पीटे गए सड़कों पर। अब उसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का गुस्सा नीतीश कुमार पर फूटा है। नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि चलिए ठीक है, हमारे नेताओं पर केस दर्ज तो हुआ, लेकिन अब नीतीश कुमार पर भी हम हत्या का केस दर्ज कराएंगे। दरअसल हम आपको नाम गिनाते हैं, कुछ बड़े नामों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो जैसा हमने आपको बताया कि 2 पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जिनके खिलाफ पटना में केस दर्ज कर लिया गया है। और देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव, पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकने और बिना अनुमति बीजेपी के 59 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नामजद केस किया गया है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, विधान पार्षद शहनवाज हुसैन, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सुशील कुमार सिंह के अलावा विधायक नितिन नवीन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अब सम्राट चौधरी ने क्या कहा है इस मामले पर, आपको पता है कि कल बीजेपी के एक बड़े नेता की मौत भी हुई है। इस मामले में जहानाबाद के सुनील कुमार सिंह जो हैं, उनकी डेथ हुई है, उनकी मौत हुई है। हालांकि मौत किन कारणों से हुई है, पुलिस की पिटाई से हुई है या फिर किसी और कारण से हुई है, इस पर अभी भी वाद विवाद चल रहा है, बहस चल रही है। पुलिस ने अपना बयान दे दिया है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया है कि देखिए, सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं नजर आ रही है कि पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हुई है। लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी का गुस्सा फूट पड़ा है। इनके साथ ही तमाम बीजेपी नेताओं का गुस्सा जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के खिलाफ फूटा है और आरोप कई लगाए जा रहे हैं। आरोप बर्बरता का लगाया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट करके ये बताया कि नीतीश सरकार के बर्बरता का चेहरा जो है वो सामने आया है। लाठीचार्ज कराया गया है और ऐसी बेरहमी से पिटाई की गई है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तस्वीर कल आपने देखी, किस प्रकार उन्हें लाठी से मारा जा रहा था। सांसद हो या फिर विधायक हो, सभी पर एक तरफा लाठियां बरस रही थी। हालांकि इसके बीच में भी कई बातें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ने का सिलसिला जो है पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समूह शुरू कर चुका था। मिर्ची पाउडर पुलिस की आंखों में झोंके गई, उसके बाद ही ये तमाम चीजें जो है शुरू हो गई और पटना पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े अधिकारियों ने आदेश दे दिया इसका। अब सम्राट चौधरी ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि शांतिपूर्ण मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं हजारों लोग जख्मी हुए हैं, दर्जनों अस्पताल में भर्ती हैं, एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करा रहे हैं, जबकि सरकार इसे स्वाभाविक मौत दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता की मौत स्वाभाविक नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मर्डर का केस करेंगे, हत्या का केस करने की बात कह रहे हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के ऊपर मौत हुई है इस मामले में प्रदर्शन के दौरान ही। हालांकि ये तो सत्य है कि प्रदर्शन के दौरान ही, विधानसभा मार्च के दौरान ही उनकी मौत हुई है, लेकिन मौत के कारणों को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं। जहां बीजेपी का यह आरोप है कि लाठी मारने से उनकी मौत हुई है, पुलिस के बर्बरता के कारण सुनील सिंह की मौत हुई है, जहानाबाद के जिला महामंत्री थे, और उनकी मौत के बाद जो है नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही सब कुछ कराया है। शहनवाज हुसैन को जब बस में कल ठेला गया, कल तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे सुशील मोदी हो, नितिन, तमाम बड़े नेताओं को जब बस में बिठाया में लिया गया, तो बस में से बोलते हुए शहनवाज हुसैन ने क्या कहा था वो भी आपने सुना। और सुशील मोदी भी बोल रहे थे कि हमारे एक नेता की, कार्यकर्ता की हत्या, मौत हो गई है और उसके लिए हम काफी दुखी महसूस कर रहे हैं, दुखद में घटना हुई है। इसके बाद सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान भी शाम होते होते कर दिया और कहा कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, 10 लाख रुपए तो तत्काल मदद के तौर पर हम उन्हें देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी सरीखे बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, अब उनका गुस्सा नीतीश कुमार पर फूट रहा है। नीतीश सरकार पर अब वो हमलावर हैं। लाठी खाने के बाद अब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं सरकार से लड़ाई के मूड में है। और किस प्रकार, हालांकि ये लड़ाई लड़ेंगे वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हम मर्डर केस कराएंगे, हत्या का केस कराएंगे और ये हत्या जो है उनके सर मढ़ा जाएगा। अब नीतीश कुमार की सरकार जो है क्या करती है इस पर वो भी देखने वाली बात है। लेकिन पटना में कल जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर रही जो शायद ही कभी दिखती है। हालांकि पटना में प्रदर्शन का दौर जारी रहता है, छात्रों पर लाठीचार्ज आपने देखे हैं, नेताओं पर भी लाठीचार्ज आपने देखे हैं, लेकिन लाठीचार्ज के दौरान या फिर पटना में प्रदर्शन के दौरान मौत हो जाना ये कभी कभी दिखता है और कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन ये बड़ा मामला सामने आ गया है। हालांकि मौत किन कारणों से हुई, हम एक बार फिर से कहते हैं कि ये अभी विवाद का विषय है, ये भी, इस पर अभी भी बहस चल रही है। पुलिस पक्ष का कुछ और कहना है, बीजेपी नेताओं का कुछ और कहना है, सरकार का कुछ और कहना है। सरकार पर तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि सरकार इसे स्वाभाविक मौत बताने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार के इशारे पर पुलिस की मार से ही सुनील सिंह की मौत हुई है, ऐसा बीजेपी का मानना है।
अब सम्राट चौधरी के बयान को बड़ा देखा जा रहा है, नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का अगला कदम क्या होता है। बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं 59 नेताओं पर आपको पता है केस भी दर्ज किया जा चुका है। 2 पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद के अलावा 59 ऐसे नेता हैं, 57 कह लीजिए क्योंकि इनके समेत 59 नेता हैं, इन पर केस दर्ज किया गया है। अब इसके बाद क्या मामला निकलकर सामने आता है, कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं और सियासत में क्या कुछ होता है, वो तमाम चीजें इंतजार का विषय रहेंगी। बने रहें सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।